जो हम तत्व की बात कर रहे थे उसके आगे की बात अब इसमें करते हैं। वह आत्मा अब न जन्म लेगी न मृत्यु को प्राप्त होगी। वह आत्मा अब कर्म चक्र से मुक्त हो चुकी होती है, उसे कुछ भी पाना नहीं होता। वह चाहे तो वापस संसार में शिव की इच्छा से उतर सकती है, लेकिन केवल दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। तत्व के बाद क्या होता है? कोई पहचान नहीं रहती, मैं महिला हूँ या मैं साधक हूँ या मैं सेवक हूँ। कोई धारणा नहीं रहती कि मुझे कुछ करना है या पाना है। कोई संघर्ष नहीं रहता कि भविष्य कैसा होगा, मुझे क्या करना है, भविष्य में क्या नहीं। अब सिर्फ मौन शिव शेष रहते हैं, जो न बोलते हैं न दिखते हैं, केवल अनुभव बन जाते हैं। तो फिर क्या होता है? अब आत्मा शिव नहीं कहती, वह शिव है। अब कोई साधारण नहीं बचती, अब साध्य ही सब कुछ बन जाता है। वह मुक्ति का भी पार है, जहाँ न जाना है न रुकना है, केवल होना। तत्व होने के बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि अब कुछ बचता ही नहीं, केवल शुद्ध शिव भाव ही शेष रह जाता है। मोक्ष, मुक्ति और भगवान के धाम दोनों ही अंतिम लक्ष्य जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों ही प्रकृति, अनुभव और पथ बहुत अलग अलग होते हैं। मोक्ष, मुक्ति और भगवान के धाम में क्या अंतर है? आत्मा का पूर्ण विलय, जहाँ मैं शून्य हो जाता है। ब्रह्म में विलीन होना पूर्ण शांति और निराकार जैसा होता है। न कोई शरीर, न रूप, न अनुभव, मैं नहीं बचता है। ये तो मैंने आपको बताया कि मोक्ष और मुक्ति में क्या क्या होता है। अब भगवान का जो धाम में जाते हैं उनके साथ क्या स्थिति होती है? आत्मा का परमात्मा के धाम में निवास होता है, परंतु उसकी अलग पहचान बनी रहती है। भगवान के लोक में जाना जैसे बैकुंठ, कैलाश, गोलोक, दिव्य शरीर के साथ भगवान के साथ लीला में सहभागी लक्ष्य होता है। मैं रहता है पर भगवान का दास, भक्त, सखा बनकर रहता है। ये भावना अद्वैत है और परमात्मा की प्राप्ति का द्वैत का अनुभव। केवल मौन, केवल तत्व में प्रेम, भक्ति, सेवा में दिव्यता होती है। मुक्ति क्या है? जब आत्मा संसार के हर चक्र, जन्म, मरण, इच्छा, पहचान से बाहर आ जाती है। अब ना कोई मैं बचता है, ना कोई तू, केवल ब्रह्म बचता है। ये निर्गुण निराकार शांति है, जहाँ शिवत्व प्रकट होता है। भगवान का धाम क्या है? वह एक दिव्य स्थान है, जहाँ आत्मा भगवान के साथ सदा के लिए प्रेम सेवा में रहती है। वहाँ शरीर दिव्य होता है, मृत्यु नहीं होती, कोई मोह नहीं, केवल भगवत संग, आनंद और लीला होती है। उदाहरण के तौर पर बैकुंठ में श्री हरि विष्णु जी का धाम है, कैलाश में शिव शक्ति का धाम है, गोलोक में श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम लोक है। मुक्ति जैसे बूंद समुद्र में गिरकर विलीन हो जाए। अब बूंद नहीं रही, केवल समुद्र है। भगवान का धाम जैसे बूंद समुद्र में जाकर चमकती रहे, लेकिन अपनी पहचान के साथ और समुद्र की सेवा में लीन हो। वहाँ मुक्ति या धाम कैसे पहुंचा जा सकता है? मुक्ति के लिए आत्मज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि का बोध, तत्व में स्थिर ध्यान, वासनाओं का पूर्ण क्षय, शिव या ब्रह्म की कृपा होना। जो न चाहता है कुछ, वही मुक्ति के योग होता है। और भगवान के धाम के लिए निश्चल भक्ति, प्रेम, सेवा, भावना, भगवान के नाम का अनन्य जप, मैं तेरा हूँ, यह है पूर्ण समर्पण, भगवान की कृपा और उनकी इच्छा। जो केवल भगवान को चाहता है वही भगवान के धाम में जाता है। तो इसका कुल मिला के निष्कर्ष ये है, मुक्ति में आत्मा विलीन हो जाती है, धाम में आत्मा भगवान के साथ प्रेम पूर्वक रहती है। एक मैं और मैं समाप्त हो जाता है, दूसरे में मैं भगवान बन जाता है। क्या आत्मा भगवान के धाम जा सकती है? बिल्कुल हाँ, आत्मा भगवान के धाम जा सकती है, लेकिन केवल तब जब वह पूर्ण रूप से भगवान की शरण, भक्ति और कृपा में समर्पित हो जाती है। कैसी आत्मा भगवान के धाम जाती है? जो केवल भगवान को चाहती है, संसार को नहीं। जो हर परिस्थिति में मैं नहीं हूँ, मैं तेरी हूँ प्रभु ये कहती है। जो ईश्वर के लिए प्रेम से जप, सेवा और भक्ति करती है, दिखावे के लिए नहीं। जो अपने कर्म, फल, अहंकार और वासना सब भगवान को समर्पित कर चुके हो, वो जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा और परम धाम तक पहुंचाऊंगा। क्या सभी आत्माएं भगवान के धाम में जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अधिकतर आत्माएं फिर से जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है, क्योंकि उनका मन अभी भी संसार में अटका होता है। उनमें अभी भी इच्छा, मोह, क्रोध, अहम बचा होता है। उन्होंने समर्पण नहीं किया, सिर्फ धर्म निभाया होता है। भगवान के धाम की यात्रा कैसी होती है? यह यात्रा ना शरीर से होती है, ना किसी वाहन से। यह यात्रा होती है प्रेम, भक्ति
और पूर्ण समर्पण से। जब आत्मा कहती, हे प्रभु मैं केवल तेरी हूँ, अब मुझे तू जहाँ चाहे वहाँ रख ले। हाँ, आत्मा भगवान के धाम जा सकती है, लेकिन केवल तब जब वह अपने पूरे अस्तित्व से भगवान की हो जाए और भगवान की इच्छा से उसे वहां बुलाया जाए। इस तरह से मैंने आपको पूरी अहम ब्रह्मास्मि से लेकर भगवान के धाम और मुक्ति तक के मार्ग की बात बताई है, और ये ज्ञान भी मुझे स्वयं शिव शक्ति की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो इन सब वीडियो से आप जान सकते हैं कि साक्षात भगवान आखिर चाहते क्या हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को पता चल सके हमारे भगवान के बारे में, मुक्ति के बारे में, अहम ब्रह्मास्मि के बारे में, भगवान के धाम जाने के बारे में, सारी चीजों के बारे में। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।